गुड इवनिंग गाइस। आज अपन लेके आए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी। उसके अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पोषक तत्वों से रिलेटेड है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोषक तत्वों से आज ये आपको पता चलेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कहीं न कहीं एक क्वेश्चन जरूर इस स्लाइड से आएगा। ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता देता हूँ कौन सा है। ये आपकी स्क्रीन पे है कि मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा होने वाला मृदा क्षरण कौन सा होता है। अब आपके सामने जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दे रखा है यहाँ पे प्राकृतिक क्षरण है। दूसरा ऑप्शन है वो दे रखा है त्वरित क्षरण है। तीसरा क्षरण दे रखा है वेग क्षरण दे रखा है और चौथा ऑप्शन है वो एंथ्रोपोजेनिक क्षरण होता है। अब आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में पता है ना, तो अपन इस क्वेश्चन को आहिस्ता से कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सटीक कैसे होता है जब अपन को तीन का पता और एक का नहीं होता, तभी उस क्वेश्चन को अपन अच्छे से छांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राकृतिक क्षरण। अब प्राकृतिक क्षरण कौन सा होता है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकृति के द्वारा होने वाला क्षरण। अब आप सोचोगे प्रकृति के द्वारा कैसे, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है ना, भारी बरसात आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा होने वाले क्या होते हैं, क्षरण बोलते हैं इसको। त्वरित क्षरण क्या होता है, त्वरित क्षरण होता है पशुओं के द्वारा व मनुष्य के द्वारा होने वाले क्षरण को क्या बोलते हैं, त्वरित क्षरण बोलते हैं। और त्वरित क्षरण को ही कृत्रिम क्षरण भी बोलते हैं। इस चीज को भी आपको नोटिस करना है, त्वरित क्षरण को ही क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, इसको आर्टिफिशियल कृत्रिम है ना क्षरण, आर्टिफिशियल कृत्रिम क्षरण भी बोलते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, एक बार थोड़ा सा आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये आर्टिफिशियल बोलते, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको बेटा बोलते हैं कृत्रिम क्षरण। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ये सही दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम क्षरण। तीसरा ऑप्शन है अपने पास वेव क्षरण। वेव क्षरण किसे बोलते हैं, वेव क्षरण को बोलते हैं कि जल व वायु क्षरण, जल व वायु क्षरण का जो संयुक्त रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, वेवरेशन बोलते हैं, वेव क्षरण बोलते हैं। ठीक है ना। तीन ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या होता है कि चौथा ऑप्शन है कि मनुष्य के द्वारा, केवल मनुष्य की बात करूंगा यहाँ पे, मैं पशु को नहीं लूंगा है ना, पशु को लूंगा तो कौन सा क्षरण हो जाएगा, त्वरित क्षरण या कृत्रिम क्षरण होता है। लेकिन केवल मैं अगर मनुष्य के द्वारा ही बात करूंगा तो वो कौन सा क्षरण होता है, वो एंथ्रोपोजेनिक क्षरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का अपने आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अपने पास कि किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे के, अब यहाँ पे ध्यान रखना, शीर्षस्थ कलिका पर दिखाई देता है। शीर्षस्थ कलिका को बोलते हैं बेटा टॉप डोमिनेंस बर्ड। क्या बोलते हैं, टॉप डोमिनल बर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब शीर्षस्थ कलिकाएं, ऊपरी पौधे के जो ऊपर की सिराएं होती है उनको क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ कलिकाएं होते हैं। किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देता है, फर्स्ट ऑप्शन आपने कैल्शियम मैग्नीशियम पोटास का, दूसरा ऑप्शन CHO, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम और बोरोन का, और फोर्थ ऑप्शन है बोरोन और जिंक का। अगर आपको आता है, देखो कोई भी बच्चा अगर इस क्लास को देख रहा हो तो आप एक बार क्लास को पहले क्वेश्चन को पुश कर लिया करो रोक के, और आप खुद सोचा करो कि इसके अंदर से कौन कौन से गए, इसका डिफाइन किया करो कि ये वाले कहाँ पे यूज हो रहे थे, ये वाले पोषक तत्व तो कहाँ पे यूज हो रहे थे। आप इस टाइप से अगर करोगे ना तो वो रिवीजन टाइप के अंदर भी आ जाएगा आपका, और तुरंत क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप भी गलत करो चाहे एक बार, लेकिन आप भी खुद के मन के अंदर इसका आंसर क्या किया करो, दिया करो है ना। किस पोषक तत्व की कमी शीर्ष कलिका पर, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कैल्शियम मैग्नीशियम पोटास, कि इसकी कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक ट्यूशन बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो, कि NPK और MgMO मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण पौधे की निचली पत्ती मतलब पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि गलत हो गया। ठीक है ना। दूसरा CHO दे रखा है यहाँ पे, CHO को बेटा बोलते हैं संरचनात्मक, क्या बोलते हैं,
संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं इनको, ठीक है ना, संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं CHO को। तो CHO को तो ये तो पौधे से इतना काम नहीं आते, पौधे के जीवन यापन के लिए सबसे मोस्ट, ये कमी के लक्षण पूछ रहा है भाई, CHO की कमी के लक्षण तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीसरा है कैल्शियम और बोरोन, बिल्कुल यहाँ पे अपन जरूर सोच सकते हैं कैल्शियम और बोरोन जो कमी के लक्षण होते हैं यही पौधे की शीर्षस्थ कलिकाओं पर दिखाई देते हैं, और बोरोन जिंक, तो बोरोन और जिंक, जिंक बेटा ये मध्यम कलिकाओं पर दिखाई देता है, पौधे में मध्यम कलिकाओं पर किसके लक्षण दिखाई देंगे, जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बोरोन और कैल्शियम, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा बोरोन को किस रूप में ग्रहण करता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है ऐसे क्वेश्चन कि किस किस रूप में प्राप्त हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधा बोरोन को किस रूप में ग्रहण करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बेटा H3BO3 के रूप में, ठीक है ना, दूसरा है H2BO3 माइनस के रूप में, तीसरा है BO3 माइनस के रूप में, चौथा है 1 व 2 दोनों के रूप में। अब आपको पता होना चाहिए कि बोरोन किस रूप में पौधे को प्राप्त होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये H3BO3 है इसको बेटा बोलते हैं बोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, बोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है H2BO3 माइनस, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, ब्यूरेट, है ना, BO3। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस पोषक तत्व को पौधा धनायन, धनायन का मतलब होता है बेटा प्लस, ऋणायन, ऋणायन का मतलब होता है माइनस, दोनों रूपों में ग्रहण करता है, ठीक है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एक बार पूछ भी ले गया है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना वो काफी टिपिकल हो जाता है, इसको माइंड पे सोचने में मजबूर कर देता है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब आपको देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो प्लस और माइनस पौधों को दोनों ही रूपों में के अंदर क्या होता है, प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है। तो एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन होता है क्या, अब ध्यान रखना कि हाइड्रोजन तो H+ के रूप में ही प्राप्त होता है, किसके रूप में होता है, H+ के रूप में ही प्राप्त होता है। दूसरा है बेटा अपने पास नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर आपने देखा होगा एक होता है NO3 माइनस और एक होता है NH4+, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं NO3 को, नाइट्रेट, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम, ठीक है ना, अमोनियम रूप के। अब तो इसी रूप में पौधा नाइट्रेट और अमोनियम दोनों के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। कैल्शियम की बात करूं मैं तो कैल्शियम को किस रूप में लेता है, Ca++ के रूप में लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो दोनों ही प्लस प्लस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करूं तो बेटा मैग्नीशियम को किस रूप में लेगा पौधा, Mg++, ठीक है ना। तो सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना। धनायन और ऋणायन के रूप में, ये तो क्या होगा, ऋणायन के रूप में होगा, ये कौन सा होगा, धनायन के रूप में हो गया। सिंपल सा है, अच्छे तरीके से है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि डोलोमाइट किस पोषक तत्व से प्राप्त होता है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डोलोमाइट, अब ये किसी केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा भी होगा ये भाई किस, अब ये डोलोमाइट है ना, अब यहाँ पे दे रखा है कि किससे प्राप्त होगा, फास्फोरस से होगा, मैग्नीशियम से होगा, आयरन से होगा या बोरोन से होगा। आपको ये पता होनी चाहिए कि डोलोमाइट, डोलोमाइट किससे प्राप्त होगा। तो एक बड़ा एक चीज ध्यान रखना, डीएम को आपको याद रखना, डी से डोला बन जाता है और एम से मैग्नीशियम बन जाता है, यहाँ पे है ना। तो डोलोमाइट के लिए आंसर क्या हो जाएगा अपना, मैग्नीशियम में हो जाएगा। तीन ऑप्शन और भी दिए हुए हैं क्या, आपको तीनों को भी पता होनी चाहिए क्योंकि इनों से ही क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना। हमेशा मैंने उसी को पकड़ के लाया हूं जहां से अक्सर क्वेश्चन उठता है। तो एक चीज ध्यान रखना, फास्फोरस किससे प्राप्त होता है, या ये पूछ सकता है कि फास्फोरस से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है,
ये कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, फास्फोरस से बेटा क्या बनता है, पी, और आपको याद रखना पीए, ठीक है ना। आपने देखा होगा वो कोई भी मंत्री वगैरह होता है उसका पीए असिस्टेंट जरूर होता है, ठीक है ना। तो आपको पीए को याद रखना है, पी से फास्फोरस बन जाएगा और ए से एपेटाइट, ए से क्या बनेगा बेटा, एपेटाइट, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, पीए, पी से फास्फोरस हो जाएगा और ए से एपेटाइट हो जाएगा। आयरन, बेटा मैं यहाँ आयरन को लोहा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, किसने मना किया आपको, आप कुछ भी लिखो। तो मैं यहाँ पे लोहा लिख देता हूँ, है ना, लोहा, ठीक है ना। आयरन को क्या बोलते हैं बेटा, लोहा। अब आपने फोन तो उठाते होंगे और फोन उठाते सबसे पहले क्या बोलते हो, हेलो, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, है से क्या बना बेटा, हेमेटाइट, है से क्या बना, हेमेटाइट, ठीक है ना। हे से हेमेटाइट, लो से क्या बना, लोहा, ठीक है ना। हो गया काम अपना, बस ऐसे ही याद करना है। हे से हेमेटाइट, हेमेटाइट किससे प्राप्त हुआ बेटा, लोहा से हेमेटाइट प्राप्त हुआ। पीए कौन था, ए से एपेटाइट हुआ और पी से फोस्फोरस हुआ, ठीक है ना। बोरोन, आपने बोरोन का सुना होगा कभी नाम, एक ही प्रचलित बीमारी है, लोगों में हो जाती है अक्सर, टीबी, क्या, टीबी। टी से बेटा बनना टर्मेलिन, क्या बना, टर्मेलिन, और बी से बोरोन, टीबी। अब इसका ध्यान रखना, टी बी, टी से टर्मेलिन, टर्मेलिन से क्या प्राप्त हुआ, बोरोन, वेरी गुड। आयरन, ठीक है ना, हेलो, है से हेमेटाइट, लो से लोहा, वेरी गुड। डोलो, अब इसको एमडी के इंग्लिश में याद करना, एम को मैग्नीशियम, डी से डोलामाइट, पीए, पी से फोस्फोरस और ए से एपेटाइट। ये क्वेश्चन अपना हो गया, और इसी के साथ में 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, ये एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोन के द्वारा पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की संस्तुति की थी। जब आर्नोन साहब आए और इन्होंने आर्नोन के साथ में एक भाई साहब और थे, स्टाउट, क्या थे, स्टाउट, दोनों ने क्या किया कि एक संस्तुति की थी कि यार पौधों के लिए इतने पोषक तत्व तो होना जरूरी है, नहीं तो पोषक तत्व अपने ये पौधे अपने क्या जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो आर्नोन भाई साहब ने क्या कहा कि 17 दे दे क्या यार, 9 दे दे क्या, 8 दे दे क्या, 16 दे दे क्या। तो आर्नोन के अनुसार कितने पोषक तत्व थे बेटा, सिंपल सा ये क्वेश्चन, तो 16 पोषक तत्व दिए थे। आर्नोन ने कितने दिए थे, 16। मैं 17 की बात करूं तो 17 पोषक तत्व किसके अनुसार थे बेटा, निकोलस के अनुसार। किसके अनुसार थे, निकोलस के अनुसार। और निकोलस ने 17 पोषक तत्व है, 17वां पोषक तत्व कौन सा खरीदा था बेटा, वो था, खोज की थी निकिल की, किसकी, निकिल। 17 पोषक तत्व कौन सा था, निकिल, किसने खोज की थी, निकोलस ने, नैसे नीसे निकिल, ठीक है ना, सिंपल सा है, बना सकते हो आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आर्नोन व स्टाउट ने पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का मापदंड किस वर्ष प्रस्तुत किया। दोनों ने मिलकर कोई नई कंपनी खोलते हैं तो दोनों में पहले बातचीत होती ना कि कितने कर्मचारी रखेंगे, ठीक है ना, कितने बैनर लगाने हैं, कितने पोस्टर लगाने हैं, कितने स्टाफ रखना है अपन को, कंप्यूटर कहाँ लगाना है, कितने रूम बनाने हैं, वो सारे वो करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर पौधे के लिए वही अवधारणाएं प्रस्तुत कर रहे थे इन्होंने, और स्कीम बना रहे थे कि पौधों को क्या करना चाहिए और कितने पोषक तत्व रखने चाहिए। तो वो किस वर्ष मीटिंग हुई थी इनकी, फर्स्ट मीटिंग, तो ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट मीटिंग आर्नोन और स्टाउट दोनों ने कब किया था, 1954 में, दूसरा ऑप्शन 1854 है, तीसरा ऑप्शन 1939 है, चौथा ऑप्शन 1839 है। अब ये तो साला 39 दे रखा है, 54 दे रखा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 54 में भी काम किया था दोनों ने, एक इन्हें आर्नो ने, और 39 में भी किया था। अब ये तो बच्चों को फंसने वाली बात हो गई है ना। तो ध्यान रखना बेटा, जब पोषक तत्व के मापदंड की बात आती है तो ध्यान रखना उन्होंने 1939 के अंदर क्या किया था, बात की थी। ये कब की थी, 1939 में।
और जब 1954 की बात करें तो केवल आर्नोन साहब भी थे 1954 में, जब उन्होंने कि ये फिक्स कर दिया था, हाँ भाई 16 पोषक तत्व ही रखने हैं पौधों के लिए, पौधों को जीवन यापन के लिए कितने पोषक तत्व रखने हैं, 16 ही। फिर 1960-61 के साथ में एक वैज्ञानिक और आ गए थे यूएसए के, डीजेडी निकोलस थे उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आप 16 पोषक तत्वों से पौधा अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक पोषक तत्व और खोजा था, उसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी वो बेटा, वो निकलता जो 17 नंबर का पोषक तत्व था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा संरचनात्मक पोषक तत्व नहीं है। संरचनात्मक पोषक तत्व बेटा 3 होते हैं, आपने सुना होगा प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से थे, 3, एनपीके। कौन से थे बेटा, एनपीके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक है ना, प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व बेटा कौन से थे, एन डॉट पी डॉट के, एनपीके, ये कौन से थे, प्राथमिक। फिर आते हैं द्वितीय पोषक तत्व, फिर द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व में कौन से थे बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है ना। फिर थे बेटा संरचनात्मक, संरचनात्मक बेटा, संरचनात्मक में कौन से थे, सी एच, ठीक है ना। संरचनात्मक में कौन से पोषक तत्व थे, CHO। अब इस भाई साहब ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा संरचनात्मक पोषक तत्व नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे नहीं है पे फोकस करना है। कभी भी एग्जाम में आपको फास्टली नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन है उसको स्लो पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, बिल्कुल सही सटीक तरीके से, और कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ो। लास्ट के अंदर ही क्या हो जाता है, क्वेश्चन की लाइन समझ में आती है कि क्या कहना चाह रहा है, तभी क्वेश्चन अपन को पकड़ में आएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं है संरचनात्मक CHO। अब बेटा C से क्या बना, कार्बन, H से क्या बना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन बिल्कुल होता है, ठीक है ना। हाँ, प्राथमिक पोषक तत्व में बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि यूएसए के वैज्ञानिक निकोलस ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जब निकोलस साहब आए तो उन्होंने पौधों के लिए कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था क्या, क्रियात्मक पोषक तत्वों का दिया था क्या, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स का दिया था क्या, या 2 व 3 दोनों का दिया था। तो एक ध्यान रखना, जब निकोलस आए तब उन्होंने बिल्कुल पौधों के लिए एक सिद्धांत दिया था, तो उसको बोलते हैं बेटा क्रियात्मक पोषक तत्व का सिद्धांत। और एक ध्यान रखना, क्रियात्मक पोषक तत्वों के साथ साथ में उन्होंने पौधों के लिए मेटाबॉलिज्म का भी सिद्धांत दिया था। फंक्शनल एंड मेटाबॉलिज्म किसका दिया था, फंक्शनल एंड मेटाबॉलिज्म। फंक्शनल का मीन्स क्या हुआ, क्रियात्मक, और मेटाबॉलिज्म पोषक तत्वों का, दोनों का ही सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, क्रियात्मक पोषक तत्व बेटा, क्रियात्मक को ही क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलते हैं, ठीक है ना। और पोषक तत्वों के न्यूट्रिएंट्स हो गए तो 2 व 3। इसी लाइन का इंग्लिश वर्जन क्या है, ये है आंसर, राइट। तभी मैं कहता हूं आपको इंग्लिश टर्म भी आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि वो हिंदी ना दे के इंग्लिश दे देता है, आपका सही होता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है आपको। और इंग्लिश टर्म लिखी है तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद करनी है, हिंदी टर्म भी याद। कभी कभी लैंग्वेज ऐसी दे देता है, हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश टर्म समझ में आ जाती है, ठीक है। इसी वजह से कहता हूँ आपको इंग्लिश भी याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। आप अच्छे से अच्छे लोगों को भी पूछोगे, या कोई भी अदर कोचिंग से हो स्टूडेंट, आप उनको भेज के देख लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ चकमा खा जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, क्रियात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये भी कंफ्यूज होंगे, क्रियात्मक कौन से होते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना,
क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या 16 तो आर्नो ने दिया था, 17 निकोलस ने दिया था, 21। अब ये 21 और 9 इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हूँ कि कौन सा करूँ। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी बेटा? 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। अब 21 कौन से पोषक तत्व थे? 17 पोषक तत्व तो किसने दे दिए? निकोलस ने। निकोलस ने फिर 17 के बाद में 4 पोषक तत्व और दिए थे, उसका नाम है बेटा कोनासिव। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, को ना ये आपको ध्यान रखना। कोनासिव कैसे? आप कोनासिव से मतलब क्या हुआ बेटा? मैं यहाँ पे को से कोबाल्ट लूंगा, ना से मैं बेटा Na लूंगा सोडियम, सी से बेटा मैं लूंगा सिलिकॉन Si, और वैसे बेटा मैं लूंगा वेनेडियम। ये 4 पोषक तत्व है, उन्होंने अलग से जोड़े थे। इन्हीं 4 पोषक तत्वों को मिलाकर 21 पोषक तत्व हुए हैं। उन्हीं 21 पोषक तत्वों को क्रियात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनासिव, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन और वेनेडियम। अब 17 और 4 कितने होते हैं? मेरे अनुसार तो 21 ही होते हैं, आपके अनुसार 22-23 हो तो देख लेना आप, है ना। मेरी मैथ कमजोर है थोड़ी, तो ये चीज चेक कर लेना बेटा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मृदा सुधारक, मैंने अभी पीछे वाले वीडियो में लिख भी दिया है, प्राथमिक भी लिखा है, सेकेंडरी भी लिखा है, और मैंने संरचनात्मक पोषक तत्व भी लिखे हैं। निम्न में से कौन सा मृदा सुधारक पोषक तत्व है? देखो मैंने वापस कहा ना कि आपको लाइन पूरी पढ़नी नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा था बेटा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यही है क्या? बिल्कुल सर, चेक करूंगा मैं भी। तो कैल्शियम है क्या? बिल्कुल है। मैग्नीशियम है क्या? बिल्कुल है। सल्फर है क्या? बिल्कुल है सर। तो बचा क्या? फास्फोरस। बस यही आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को उड़ाना है, देखते ही तैयारी इस लेवल पे करो कि देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दो, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अति सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अति सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम। बेटा ध्यान रखना, जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर 2 पोषक तत्व आते हैं। कितने आते हैं? 2। अब ऑप्शन में तो एक ही दे रखा है, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको बता देता हूँ। 4th नंबर मोलिब्डेनम सही है। एक ध्यान रखना, अति सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं बेटा मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, इसको बोलते हैं मोको। मोको, एमओ मो सीओ को, मोको, ठीक है ना। अति सूक्ष्म, देखो माइक्रो, मोको, अति सूक्ष्म पोषक तत्व में कितने पोषक तत्व आते हैं? 2। कौन कौन से? मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व को पौधों की जीवन की चाबी कहा जाता है? अरे वाह भाई, चाबी ऐसा पोषक तत्व होता है कि जिसके बगैर अगर मान लो आपका लॉक नहीं खुले तो तोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे तोड़ने की बात नहीं हो रही। अब आप क्या सोचोगे, मान लो अगर ये पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हुई तो क्या पौधा तोड़ दोगे? क्या फसल खराब थोड़ी कर दोगे? डालना ही पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी पोषक तत्व है ना, तो उसके अंदर आपको फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके बगैर पौधा अपना जीवन यापन पूर्ण नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये वाला रोल है इसका, समझ गए? पुष्पा भाई, फास्फोरस को क्या बोलते हैं बेटा? पुष्पा भाई। ये ऐसा पोषक तत्व है इसके बगैर पौधा अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, इसलिए ये पुष्पा भाई जरूरी है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे की पुरानी पत्तियां, बेटा एक इस लाइन को ध्यान रखना है, पुरानी पत्तियों पर, ठीक है ना, पत्तियों पर वी आकार में, अब ये वाली भी वी आकार में पीलापन, वह पौधे हल्के पीलापन में दिखाई देते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत है, आपको एक चीज ध्यान रखना, पुरानी पत्तियां, पुरानी पत्तियों का मतलब क्या हुआ बेटा? नीचे वाली पत्तियां, ठीक है ना। जो नई वाली पत्तियां होगी तो ऊपर होगी, पुरानी पत्तियां कहाँ होगी? नीचे वाली पत्तियां। अब आपको ये पकड़ना है कि कौन कौन से ऐसा कौन कौन से पोषक तत्व है जिनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं।
अब आप मेरे से पूछोगे सर आप ही बता दो, तो मैं तो बताऊंगा, है ना। पढ़ाई वढ़ाई तो आप करते हो नहीं, तो मेरा काम तो है कि बताने का, है ना। तो ध्यान रखना, आप क्लास देख लेना, पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा इसी के अंदर। ऐसे कौन से बेटा आपने सुना होगा, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाते थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा NPK MgMO, इन ही पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब इनमें से आपको पहले तो ये पकड़ो कि वास्तव में इनमें से कोई है क्या। सिलिकॉन दे रखा है क्या, नहीं है साहब, तो हटाओ साइड में करो। नाइट्रोजन दे रहा है क्या, बिल्कुल अभी रोक लो। हाइड्रोजन दे रखा है कि नहीं है, चलो हटाओ इसको। सल्फर दे रखा है क्या, नहीं है, चलो हटाओ साइड में। नाइट्रोजन बचा है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में तो यही हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वी आकार का दे रखा है, क्या दे रखा है, वी आकार का दे रखा है। एक चीज ध्यान रखना कि यही रीजन है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती है उनमें वी आकार में पीलापन दिखाई देता है, ठीक है ना। अब देखना कभी जब पौधे की जब दंगियां आ जाती है, दंगियां आ जाती है ना, बाले आ जाते हैं, जैसे बाले के टाइम पे ये कमी के लक्षण आपको जरूर दिखाई देते हैं, उसमें पीलापन सा आ जाता है, ठीक है ना। तब समझ आना नाइट्रोजन की कमी है भाई साहब में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, छिपी हुई भूख, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हिडन हंगर। क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। छिपी हुई भूख, हिडन हंगर, पौधा किस पोषक तत्व की कमी होते हुए भी प्रकट नहीं करता। ये क्या होता है कि आज मान लो मेरे में है, ठीक है, मैं मेरे में बताऊं कि मुझे भूख लग रही है बर्गर की, किसकी, बर्गर की इच्छा हो रही है बहुत भयंकर कि यार बर्गर खाऊं कैसे भी यार। लेकिन मैं मेरे किसी भी साथी को ये कह नहीं पा रहा कि मेरे को यार बर्गर खाने की इच्छा हो रही है। यही क्या होती है, छिपी हुई भूख होती है। मैं अंदर ही अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको मन ही मन में खा रहा हूँ, ये मान लो, लेकिन को खिला नहीं रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न भूख, छिपी हुई भूख। तो बेटा ये कौन सा पोषक तत्व दर्शाता है, एक चीज ध्यान रखना, ये पोटेशियम करता है। कौन सा करता है, पोटेशियम। और पोटेशियम का एक काम हो रहा है, आप लोगों को बताना है कि पोटेशियम और किसके अंदर काम होता है। आपने सुना होगा बायोलॉजी के अंदर अमित जी सर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि पोटेशियम का काम स्टोमेटा को खोलने का काम होता है, सुना होगा ना, स्टोमेटा को खोलने का काम होता है। एक और बता दूं बेटा, पोटेशियम का काम शुगर ट्रांसलोकेशन का भी होता है। क्या होता है, शुगर ट्रांसलोकेशन का भी होता है, शुगर के स्थानांतरण करने का भी काम किसका होता है, पोटेशियम का होता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है ना। और डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी के साथ में। आप चैप्टर मत पढ़ो, एक बार क्लास देख लो पूरी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कॉपी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर एज इट इज रटा दूंगा तुमको, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।